क्या बिजनेसेस में वास्तु दिशाएं ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं? जैसे कि आप जानते हैं, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल हर किसी को नहीं मिल पाता। उसका रीज़न होता है वहाँ की एनर्जी बैलेंस होना। अगर वहाँ की एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आप चाहते हुए भी कितनी मेहनत कर लें, आपको कभी भी उसका अच्छा फल नहीं मिल पाता है। तो आप मानते हैं कि हार्ड वर्क अपनी जगह है, लेकिन वास्तु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। कई लोग ये सोचते हैं क्या ये वास्तु कर देगा, ऐसा नहीं होता। इसकी सही डेफिनेशन ये है, जब आप सही दिशा में सही काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो एफर्ट्स होते हैं उनका रिजल्ट आना आरंभ हो जाता है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश में हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उनको किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए वास्तु को लेकर? आपकी फैक्ट्री की, ऑफिस की या किसी शॉप की एंट्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, कौन सी ऐसी दिशा है जिसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, दिशाएं तो चारों दिशाएं आपको फायदा दे सकती हैं, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वो आपकी। क्या आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, जो कि हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं मिल पा रही। सोशल मीडिया पे बहुत सारे उपाय लेकर आप उसे अपना चुके हैं, लेकिन बिजनेस में वाकई में ग्रोथ वो नहीं मिल रही जो आपको चाहिए। लेकिन आपने सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बिजनेस के हिसाब से आपके बिजनेस की जो प्लेसमेंट है चीज़ों की वो गलत हो, या आपके बिजनेस के शॉप की प्रमाइसिस जो है उसकी दिशा कुछ और हो? शायद वो किसी और दिशा में हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाए, शायद उतना रिजल्ट दे पाए जो आप सोचते हैं उससे ज़्यादा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज लेकर आ गया हूं एक बार फिर से ऐसा ही एक टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आपके बिजनेस के हिसाब से कौन सी दिशा बेहतर है, किस दिशा में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, आपकी सीट कहाँ पे होनी चाहिए, आपके एम्प्लॉय की सीट कहाँ पे होनी चाहिए, और इस प्लेसमेंट के हिसाब से आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं आचार्य विनोद स्वामी जी, जो कि एक दशक से इस फील्ड में कार्यरत हैं और तमाम लोगों के जो व्यापार हैं, जो ऑफिसेज हैं, उनकी दिशाओं को ठीक करके उनके बिजनेस को ग्रोथ करवा चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जय श्री राम। एक बार आपने फिर से समय निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, लेकिन उसमें भी हमारे एक बार कहने पे आप एक बार फिर से चले आए। और आज जैसे कि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, हर कोई बिजनेस करना चाहता है। आजकल तो ये है कि जो लोग कॉर्पोरेट में वर्किंग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि हम साइड में कोई छोटा सा बिजनेस कर लें, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस सफल नहीं होते हैं। क्या कारण है? क्योंकि आज हम दिशाओं पे बात कर रहे हैं कि दिशाओं के वास्तु के हिसाब से, खास तौर से कि किस तरह से आप कौन सी चीज़ कैसे रखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है दिशा आपकी गलत हो, कहीं आपकी चीज़ें गलत हों, तो आज अलाइनमेंट कराने के लिए आपको मैंने तंग किया है एक बार फिर से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं जानना चाहूँगा आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो दे दें लोगों को, जिससे कि जो नए दर्शक हैं उनको पता लगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपके बारे में। जी, मेरा नाम आचार्य विनोद स्वामी है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं लगभग एक दशक से इस फील्ड के अंदर जुड़ा हुआ हूँ और हजारों लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका हूँ। विनोद जी, मैं अपनी जिज्ञासा पे शुरू करता हूँ। जिज्ञासा की मेरी एक बड़ी सी पोटली है, उसको लेके मैं हाजिर हूँ। सबसे पहला सवाल वही है, क्या बिजनेसेस में वास्तु दिशाएं ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल हर किसी को नहीं मिल पाता। उसका रीज़न होता है कि जहाँ पर भी आपकी ऑफिस है, शॉप है या कोई फैक्ट्री है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी फैक्ट्री में, ऑफिस और किसी शॉप के वास्तु करने के लिए जाता रहता हूँ। वहाँ की एनर्जी बैलेंस होना, अगर वहाँ की एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आप चाहते हुए भी कितनी मेहनत कर लें, आपको कभी भी उसका अच्छा फल नहीं मिल पाता है। जिसके कारण वे जितने भी पैसे लगाते हैं या जितनी भी वो मेहनत करते हैं, उसके अंदर जितनी सोचा होता है उस हिसाब से उनको उस अनुपात में प्रॉफिट नहीं मिल पाता या उनका काम नहीं चल पाता। ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं जिनको आखिर में बंद ही करना पड़ता है। तो ऐसी भी चीज़ें देखते हैं। इसलिए वास्तु का बैलेंस होना किसी भी व्यापार के लिए, शॉप के लिए, ऑफिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि किसी भी अगर ऑफिस का, शॉप का या किसी फैक्ट्री का वास्तु बैलेंस नहीं होता तो उनके चलते चलते काम रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वास्तु को बैलेंस करते हैं तो उनको दोबारा से ग्रोथ प्राप्त होनी आरंभ हो जाती है। ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपके ऑफिस का, शॉप का या किसी फैक्ट्री का वास्तु बैलेंस में हो। ओके, तो आप मानते हैं कि हार्ड वर्क
अपनी जगह है, लेकिन वास्तु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। जी बिल्कुल, हार्ड वर्क तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है आपने वास्तु अच्छा कर दिया लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे तो वास्तु आपको फल देगा। वास्तु क्या करता है, ऐसा नहीं करता कि वो आपके काम को बढ़ा देगा। वास्तु ये करता है जो आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपका वास्तु ठीक है तो उसके अंदर उस मेहनत के फल आपको प्राप्त होने आरंभ हो जाते हैं। ये कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये वास्तु कर देगा, ऐसा नहीं होता। इसकी सही डेफिनेशन ये है, जब आप सही दिशा में सही काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो एफर्ट्स होते हैं उनका रिजल्ट आना आरंभ हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि वास्तु बैलेंस के साथ आपके मेहनत में भी कोई कमी ना हो। बिल्कुल। तो अभी जो लोग नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश में हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उनको किन-किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए वास्तु को लेकर? देखिए, सबसे ज़रूरी तो क्या होता है, जो भी एंट्रेंस है आपकी फैक्ट्री की, ऑफिस की या किसी शॉप की, एंट्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एंट्रेंस आपकी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सही जोन के अंदर होनी चाहिए। वहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कोई कूड़ा कचरा, कोई क्लटर जमा नहीं होना चाहिए। जब भी आपके एंट्रेंस के बीच में कई बार ऐसे कई चीज़ें होती है कि बीच में कोई पिलर आ रहा है या कुछ है, एंट्रेंस के बीच में कोई चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए। अगर आपका ये सब चीज़ें बैलेंस होती हैं और आपने सब चीज़ें जहाँ पे वास्तु के अनुसार बताई गई आप वहाँ पर रखते हैं, आपने कलर का अच्छा चयन किया है, फर्नीचर का अच्छा चयन किया है, तो आपके वास्तु को पॉजिटिविटी के साथ आपके काम को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। ओके। सो इसके अलावा किन-किन चीज़ों पे, एक तो आपने बता दिया कि एंट्रेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एंट्रेंस पे ही मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। किस दिशा का रोल रहता है और कैसे-कैसे होता है, ज़रा इसके बारे में बताइए? देखिए, सबसे पहले तो जो नॉर्थ की दिशा होती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी की होती है, आपकी पैसे की दिशा होती है, आपको नए नए मौके देती है। उसके अलावा जो ईस्ट की दिशा होती है, वहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स, जैसे भी आपके बिजनेस के कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपको वहाँ की एंट्रेंस मिलती है तो आपके लोगों से अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, वो आपके पास आते हैं, आपको काम देने के लिए आते हैं, आपकी साथ मतलब कोई पार्टनरशिप करने भी आते हैं। तो अगर आपको नॉर्थ की और ईस्ट की दिशा मिलती है, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा काफ़ी बिजनेस में जो कमर्शियल बिजनेस होता है, वहाँ पर साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर वो सपोर्ट मिलती है आपको, तो ज़रूर आप साउथ और वेस्ट की दिशा का भी चयन कर सकते हैं। ओके। अच्छा, कौन-सी ऐसी दिशा है जिसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, दिशाएं तो चारों दिशाएं आपको फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वो आपकी नॉर्थ और ईस्ट की रहती है। ओके। अगर आपको एंट्रेंस साउथ की मिल रही है या आपको फेसिंग साउथ की मिल रही है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको साउथ साउथ वेस्ट ना मिले। ओके। अगर आपको वेस्ट की दिशा मिल रही है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा ना मिले। और इसी प्रकार अगर आपको ईस्ट की दिशा मिल रही है तो आप ये ध्यान रखें कि आपको ईस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्री ना मिले। अगर आप इन चीज़ को अवॉइड करते हैं तो आपको गारंटीड आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपके व्यापार के अंदर सफलता मिल सकती है। आप जो भी काम करते हैं आपके ऑफिस, फैक्ट्री या शॉप में, उसके अंदर कस्टमर का फ्लो बढ़ सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी और अच्छी हो सकती है। ओके। सो अगर इन दिशाओं में जो आपने अवॉइड करने के लिए बोला है, इन दिशाओं में अगर मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं ज्ञान होता है या वो वास्तु को नहीं दिखवाते हैं, बाद में दिखवाया उन्होंने। अगर वो मिल जाता है तो क्या नुकसान उनको देखना पड़ता है? अगर किसी को ऐसे जोन मिल ही गया है जिसको मैंने अभी आपको मना किया, तो वो मिल जाता है तो उसकी स्पेस सर्जरी करनी पड़ती है। यानी स्पेस सर्जरी से मतलब ये है कि हम वहाँ पर कुछ मेटल्स लगाकर, कुछ पिरामिड्स लगाकर, कुछ क्रिस्टल्स लगाकर या कुछ इस तरह की रॉड्स या कुछ भी वास्तु की रेमेडीज लगाकर हम उस कमियों को दूर कर सकते हैं। Okay. वहाँ पे कलर थेरेपी कर सकते हैं, किसी कलर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्नीचर या कुछ कर्टेन होते हैं वो हम वहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब उसकी नेगेटिविटी को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव तो हमें मिल गया लेकिन उसका जो प्रभाव है उसे हम कम कर देते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज होते हैं जिनके द्वारा हम जगह देखकर, उसकी ज़रूरत देखकर उसकी स्पेस सर्जरी करते हैं। तो विनोद जी, ये तो एंट्रेंस की बात हो गई। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए? देखिए, आपको अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, शॉप में रंगों का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अगर आप सही रंगों का चयन करते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आता है। जैसे मानिए आपका एक रेस्टोरेंट है और आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब डार्क कलर कर देते हैं, कोई रेड कलर कर देते हैं, डार्क ब्लू कर देते हैं या कोई डार्क ग्रीन कलर कर देते हैं। उससे आप देखेंगे कि आपका जो माहौल है ना वो काफ़ी डल सा हो जाता है, मतलब वहाँ पे लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफ़ी ब्राइट कलर यूज़ किए गए हैं, लाइट ग्रीन किया गया है, ऑरेंज कलर किया गया है, लाइट येलो किया गया है, आप देखिए वहाँ पे आपको एनर्जी कितनी अच्छी लगती है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे कस्टमर का फ्लो भी काफ़ी रहता है। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आप जब भी अपने ऑफिस, शॉप या फैक्ट्री का कलर चयन करते हैं उस समय आप इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे सॉफ्ट कलर का यूज़ किया जाए, पॉजिटिव कलर का यूज़ किया जाए, जिससे वहाँ पर आने वाले लोगों को भी काफ़ी पॉजिटिविटी मिले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा फर्नीचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर जो सामान रखा होता है उनकी प्लेसमेंट होनी सही चाहिए।
Right. उनकी प्लेसमेंट सही जगह पर होनी चाहिए। उसके अलावा आपका कैश काउंटर कहाँ पर है, बॉस का कैबिन कहाँ पर है, ये सब चीज़ें भी मैटर आपने करती हैं। प्रोडक्ट के प्लेसमेंट की बात की थी, तो अगर कोई ऑफिस या अपने चीज़ें अपनी शॉप स्टार्ट कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन को उसको चूज करना चाहिए? देखिए, हर सामान के लिए अलग अलग डायरेक्शंस होती है। Okay. जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को कैश काउंटर रखना है तो कैश काउंटर के लिए या उसके लॉकर के लिए आपको वेस्ट की डायरेक्शन काफ़ी अच्छी होती है, नॉर्थ की डायरेक्शन काफ़ी अच्छी होती है। इवन अगर किसी का रोज का डेली कैश का काम है तो उसके लिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छी होती है, जहाँ पर वो अपना कैश काउंटर रख सकता है। इसी प्रकार लॉकर भी आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ के अंदर भी अपना लॉकर रख सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे विनोद जी, प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। 2-3 कैटेगरीज थोड़ा सा आप समझाइए, क्योंकि दर्शकों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हमें उसको किस दिशा में रखना चाहिए जो कि सेल आउट होना है। तो शॉप में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको उस दिशा में रखना चाहिए, उसकी पर्टिकुलर दिशा? देखिए, सबसे ज़रूरी क्या होता है, जैसे आप मानिए आपने एक शोरूम बना रखा है जहाँ पे आपको डिस्प्ले के आइटम रखने हैं और आप चाहते हैं ये हमारा हॉट सेलिंग आइटम हो, तो उसको आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रख सकते हैं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो अट्रैक्शन का जोन होता है। आप जब भी अपनी कोई ब्रांडिंग की चीज़ वहाँ पर लगाते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है, सबसे ज़्यादा उसकी सेल बढ़ जाती है। तो अगर आपकी कोई शॉप है तो आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपना शोरूम या डिस्प्ले बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जब भी कोई ग्राहक आएगा वो उस चीज़ को उससे अट्रैक्ट होगा और उसे खरीद के ही जाएगा। तो ये आप जानते हैं बिजनेस में काफ़ी ज़रूरी है कि जो ग्राहक एक बार आए वो ज़रूर हमारी शॉप से कुछ ना कुछ लेकर जाए। देखिए, जैसे किसी का रेस्टोरेंट होता है, अब रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट के अंदर किचन जो है वो हमारा साउथ ईस्ट के अंदर होना चाहिए। ओके। किचन जैसे आप जानते हैं फायर का वहाँ पर काम होता है और फायर के लिए जो जोन होता है वह साउथ ईस्ट होता है। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में आ जाता है रेस्टोरेंट के अंदर भी, तो आपके वहाँ पे फूड भी अच्छा बनता है, फूड की क्वालिटी भी अच्छी होती है। और अगर आप अपनी एक ब्रांडिंग का लोगो, जैसे कोई लोगो होता है, अगर आप उसे साउथ की डायरेक्शन में लगा देते हैं, जैसे कोई भी आपकी कंपनी का ब्रांड है उसे आप साउथ में लगा देते हैं, जैसे आप जानते हैं साउथ जो होता है वो ब्रांडिंग का होता है, नेम एंड फेम का होता है। तो ये भी चीज़ आप अपनी रेस्टोरेंट या किसी ऑफिस या किसी फैक्ट्री शॉप के लिए भी अपनी ब्रांडिंग को अगर आप साउथ जोन में लगाते हैं तो वो आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो आप ये भी चीज़ अपना सकते हैं वहाँ पर। इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जोन डिसाइड होते हैं। ये डिपेंड करता है आपका काम किस तरीके का है, क्योंकि सबका बिजनेस एक जैसा नहीं होता। किसी का सेल्स का बिजनेस है, किसी का प्रोडक्शन का बिजनेस तो ये है। बिजनेस बाय बिजनेस भी वेयर करता है कि कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ होनी जी, चाहिए। बिजनेस टू बिजनेस रहता है। जी, मैं चाहूँगा कि कुछ बिजनेसेस के बारे में आइडिया दीजिए कि उनका यदि बिजनेस है या खोलना चाहते हैं तो उनको कैसे अलाइनमेंट करना चाहिए वास्तु के। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी की शॉप है या वो कोई अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहता है, लाइक ए शोरूम या डिस्प्ले काउंटर बनाना चाहता है, तो उसके लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। किसी का रेस्टोरेंट है तो मैंने आपको बताया कि उसका किचन या खाने का जो भी सामान बनता है उसके लिए फायर का जोन जो ज़रूरी होते हैं वो साउथ ईस्ट है, वो वहाँ पर रख सकता है। अगर किसी की फैक्ट्री है, किसी प्रोडक्ट की बनाने की फैक्ट्री है, उसके अंदर बॉयलर है, चिलर लगे होते हैं, बॉयलर लगे होते हैं, जैसे आपने देखा काफ़ी हीट का काम होता है, तो उसे भी साउथ ईस्ट के अंदर अपनी बड़ी मशीनों को जिसके अंदर फायर होता है वहाँ लगाना चाहिए। अगर किसी की फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल या तैयार माल होता है उसे नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखना चाहिए। अगर वो वहाँ पर रखता है तो उसकी सेल जल्दी होती है, जो कच्चा माल आया होता है उससे प्रोडक्शन अच्छा होता है और सेल भी अच्छा होता है। तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट का जो जोन होता है, आप फैक्ट्रियों में या अपने स्टॉक को निकालने के लिए नॉर्थ वेस्ट का जोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार से अलग अलग जोन होते हैं जहाँ पर काम के अनुसार हम उन्हें गाइड करते हैं कि इस जोन के अंदर आपको ये सामान रखना चाहिए, यहाँ पे रॉ मटेरियल रखना चाहिए, यहाँ पे फाइनल गुड्स रखने चाहिए, यहाँ पर आपके स्टाफ के कैबिन होने चाहिए। इस प्रकार से हम उनको गाइड करते हैं। स्टाफ के केबिन का आपने जिक्र किया। स्टाफ बहुत सारे ऑफिसेज में या जो शोरूम्स होते हैं उसमें स्टाफ का केबिन होता है या प्लेसमेंट होती है एक कि वो जगह एक पर्टिकुलरली स्टाफ के लिए बनाई जाती है, उसको भी बड़ा सोच समझ के दिशाओं के अनुसार बनाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह का है, वहाँ पे जो स्टाफ है उनका काम क्या है। स्टाफ में एक ये हो सकता है कि भाई एक मतलब वहाँ पे वो सेल्स का देखता है, अगर वो सेल्स का देखता है तो उसका काउंटर साउथ ईस्ट के अंदर होना चाहिए। अगर कोई मार्केटिंग देखता है तो मार्केटिंग के लिए उनको नई नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसके लिए आप नॉर्थ की दिशा ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी मार्केटिंग की टीम को बिठाना चाहते हैं तो उसके लिए ईस्ट की डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ईस्ट क्या होता है, लोगों से जोड़ने का होता है। वो उस जगह पे बैठ के अपने क्लाइंट्स को कॉल करेंगे तो वहाँ से ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। तो आप नॉर्थ को भी कह सकते हैं, ईस्ट भी कह सकते हैं, साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं। और अगर बॉस होता है तो बॉस का कैबिन हमेशा ही साउथ वेस्ट के अंदर होना चाहिए।
विनोद जी, स्टाफ के लिए तो आपने बता दिया कि कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, लेकिन बॉस के केबिन को लेकर बड़ा संशय बना रहता है कि कौन सा डायरेक्शन चूज़ किया जाए। बॉस के ऐसे केबिन में बैठे जहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी हो, अर्निंग भी हो, ग्रोथ भी हो कंपनी की, और वो सारे एम्प्लॉयज़ सारी चीज़ों पर नज़र भी रख सके। तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है? देखिए, अगर बॉस की बात की जाए, बॉस जो कि कंपनी की पूरी अथॉरिटी रखता है अपने पास, अगर बॉस के लिए आपको कैबिन चुनना हो, ब्लाइंडली कैबिन चुनना हो, तो साउथ वेस्ट का कैबिन सबसे अच्छा होता है। ओके। बॉस को साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए, जिससे उसको अथॉरिटी मिलती है, वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर सकता है। लोग उसकी बात को मानते भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं साउथ वेस्ट का जो जोन होता है वो स्टेबिलिटी का जोन होता है। अगर बॉस साउथ वेस्ट में बैठता है तो अच्छे से वह लोगों को गाइड कर सकता है, अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन पे नज़र रख सकता है। वो जो बात किसी को बोलेगा काम करने के लिए, वो उसे अच्छे से मानते हैं और उसे अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं। अगर किसी कारण आपको साउथ वेस्ट में स्थान नहीं मिलता है, तो आप बॉस का कैबिन साउथ में भी बना सकते हैं। आप इवन नॉर्थ में भी कैबिन बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ जो होता है वह आपको अपॉर्चुनिटी का होता है, और जो साउथ होता है वह आपके नेम ऑफ फेम का होता है। अगर वो साउथ में भी बैठता है और फेस उनका नॉर्थ की तरफ रहता है, तो ये काफ़ी बॉस के लिए पॉजिटिव रहता है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वह साउथ वेस्ट होती है। एक दिक्कत और आती है सबसे ज़्यादा, जिसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि मंदिर की दिशा कौन-सी होनी चाहिए और क्या फेसिंग होनी चाहिए? जो भी ऑफ़िस या शॉप में या शोरूम्स में मंदिर का भगवान की स्थापना करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डायरेक्शन को लेके डायरेक्ट करिए आप। देखिए, सबसे पहले तो जो शास्त्रों में लिखा गया है वह बताया गया, नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन उसके अलावा भी वास्तु के अनुसार कई स्थान होते हैं जहाँ पर आप अलग अलग स्थानों पर भी मंदिर बना सकते हैं। जैसे ईस्ट के अंदर भी आप मंदिर बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको श्री राम की मूर्ति रखनी चाहिए, श्री राम परिवार की रखनी चाहिए। ओके। इसी तरीके से अगर आप साउथ ईस्ट के अंदर मंदिर बनाते हैं, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगाना काफ़ी अच्छा होता है। ओके। अगर आप नॉर्थ में बनाते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति ज़रूर होनी चाहिए, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं तो वहाँ पे शिव परिवार की मूर्ति रखना या तस्वीर रखना बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप किसी भी जोन में बना दें। अगर आपको कोई प्रॉपर जोन नहीं मिल रहा है, इन जोन में बना सकते हैं, लेकिन उस भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखने से उसके पॉजिटिव रिजल्ट बढ़ जाते हैं। ओके। तो दिशाओं के अनुसार भगवान का प्लेसमेंट भी ज़रूरी होता मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं मिलती है, आपको मानिए नॉर्थ में मिलती है, आपको मानिए ईस्ट में मिलती है, साउथ ईस्ट में मिलती है, तो जो भगवान मैंने आपको बताया उनकी तस्वीर अगर आप वहाँ पर लगा देते हैं या उनकी मूर्ति भी लगा देते हैं बाकी भगवानों के साथ में, तो उस मंदिर की जो शुभता के अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हम बॉस के केबिन की और मंदिर की बात कर रहे हैं, तो कंपनी को ग्रो कराने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए बॉस के केबिन में क्या और चेंजेस होने चाहिए, या टेबल का अलाइनमेंट या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें रखने से ग्रोथ ज़्यादा हो? क्या क्या और कर सकते हैं बॉस के केबिन में? देखिए, बॉस के कैबिन में सबसे पहले तो वहाँ के कलर बड़े अच्छे होने चाहिए। ठीक है, कलर इस तरीके के हो कि भाई वो अट्रैक्ट भी करे, पीसफुल भी हो, वो पीसफुली वहाँ पर बैठकर काम कर सके। उसके अलावा बॉस के कैबिन का जो माहौल होता है, जो उसका इंटीरियर भी होता है, वो काफ़ी कूल और डिसेंट होना चाहिए, जिससे उसको बैठ के वहाँ पर काम करने का मन करे। उसके अलावा उस कमरे के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ पे क्रिस्टल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्रिस्टल्स आते हैं, क्रिस्टल्स भी एक रेमेडी के तौर पे काम करते हैं जो पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। आप वो रख सकते हैं। बॉस के कमरे की एनर्जी बढ़ाने के लिए आप वहाँ पे पिरामिड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन पिरामिड्स को थोड़ा लगाने का तरीका अलग होता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वहाँ पे थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आप वहाँ पे कुछ खुशबूदार चीज़ें भी रख सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स भी लगा सकते हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, तो ताकि वो भी पॉजिटिविटी को। मैं चाहूँगा कि आपने क्रिस्टल और इंडोर प्लांट्स की बात की, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत प्लांट लगा लेते हैं इंडोर में भी, क्योंकि हर बिजनेस के हिसाब से अलग अलग प्लांट होते हैं, अलग अलग स्टोन्स होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए डिटेल में। देखिए, जैसे वहाँ पर क्रिस्टल्स की बॉल होती हैं, क्रिस्टल्स में बॉल आती है, आप क्रिस्टल्स की बॉल रख सकते हैं। क्रिस्टल के ट्रीज़ भी आते हैं, आप क्रिस्टल के ट्रीज़ रख सकते हैं। वहाँ पर जो कलर्स होते हैं वो वहाँ पर आप लाइट येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लाइट गोल्डन कलर यूज़ कर सकते हैं, पीच कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑफ वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें वहाँ पर लाइट और सॉफ्ट कलर का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे वहाँ पर कोई आप मोटिवेशनल कोट भी लगा सकते हैं, क्योंकि बॉस के अंदर वो अथॉरिटी को दिखाता है, जिससे वो हमेशा मोटिवेट होता रहे। अगर उसके एम्प्लॉय भी उसके कैबिन में आते हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिले, अपने काम को बढ़ाने के लिए कोई मोटिवेशनल कोट लगाएं। वहाँ पे हल्की हल्की महक वाली चीज़ें भी आप रख सकते हैं, जैसे कैम्फर को डिफ्यूज़ कर सकते हैं, खुशबूदार कुछ परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं जो वहाँ के जोन को और उसकी एनर्जी को और इन्हेंस कर देगा। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप उस कैबिन की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो विनोद जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ऑफिस में क्या होना चाहिए, कैसे कलर होने चाहिए,
कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, ये सारी बात तो आपने बता दी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन से कलर नहीं करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऑफिस में, ज़रा उसके बारे में और समझाइए। देखिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी ऐसे एंटी एलिमेंट्स जो उस जगह उस दिशा के हिसाब से सुटेबल नहीं है वो वहाँ पर नहीं होने चाहिए। Okay. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर डार्क कलर नहीं होने चाहिए। जैसे रेड कलर का, आपने डार्क रेड कलर की कोई चीज़ हो वो नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें जैसे किसी जानवर या किसी ऐसे मतलब शिकार करता हुआ किसी जानवर की तस्वीर जो किसी का शिकार कर रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई लड़ाई झगड़े युद्ध की चीज़ें आपको ऑफिस में नहीं लगानी चाहिए। ऑफिस के इवन घरों में भी नहीं लगानी चाहिए इस तरह की चीज़ें। आपको कभी भी वहाँ पर कोई क्लटर जमा नहीं होने देना चाहिए। कोई ख़राब अप्लाइंसेस आपके ऑफिस शॉप में पड़े हों उसे वहाँ पर नहीं रखा होना चाहिए। तारों के गुच्छे जैसे कई बार हम लोगों के घरों में या ऑफिस में या शॉप में पड़े होते हैं वो नहीं होने चाहिए। वहाँ पे कोई डस्टबिन भी गलत जोन के अंदर नहीं रखा होना चाहिए। Okay. कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो आउटडोर प्लांट्स हैं उसे हम इंडोर लगा देते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए क्योंकि इंडोर प्लांट्स अलग होते हैं, आउटडोर प्लांट्स अलग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को अपने ऑफिस, घर या शॉप के अंदर ना लगाएं। कोशिश करें कि जोन के अनुसार ही हम कलर का प्रयोग करें, जोन के अनुसार ही हम वहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ करें। ये तो विनोद जी उन लोगों के लिए हो गया जो लोग अभी ऑफिस खोलने वाले हैं, उनको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो आपने बताया, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के लिए भी आपने बताई जो लोगों का ऑफिस बना हुआ, जिन लोगों का ऑफिस बना हुआ है वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। अभी उनका ऑफिस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, लॉसेस भी हो रहे हैं, पैसा नहीं रुक रहा या एम्प्लॉयज़ नहीं रुक रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों को क्या करना होगा? देखिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, हमें सबसे पहले तो ये फाइंडिंग करनी चाहिए इसका रीज़न क्या है। जो उन्होंने जहाँ पर ऑफिस, शॉप या फैक्ट्री बना रखी है, क्या वो सही तरीके से बना रखा है? क्या एंट्रेंस सही है? क्या वो जोन, जिस जोन के अंदर उन्होंने काउंटर रखा हुआ है, बॉस का कैबिन रखा हुआ है या लॉकर रखा हुआ है, क्या वह सही जोन पर है? अगर वह सही जोन पर नहीं है तो हमें सबसे पहले वहाँ पे उसको सही जोन पे रखवाना चाहिए। Okay. उसके साथ ही हम लोग वहाँ पर कलर थेरेपी, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स या कोई भी और मेटल की स्ट्रिप्स वगैरह को यूज़ करके, या हम कुछ ऐसे क्रिस्टल्स की और चीज़ें होती हैं जो उस जगह की एनर्जी को इन्हेंस करती हैं, उनका यूज़ करके हम उसकी स्पेस सर्जरी करके भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि प्लेसमेंट आपकी सही जगह पर होनी चाहिए। ज़्यादातर केस में ये होता है कि वो प्लेसमेंट ही गलत होती है। जहाँ पर उनका कैश काउंटर होना चाहिए वहाँ पर कुछ और है, जहाँ पर बॉस का कैबिन होना चाहिए वहाँ पे कुछ और है। तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे एक बार एनालाइज करने के बाद फिर फाइनल आउटपुट में बताया जाता है कि आपको किस जगह पे क्या करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो जो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को देखते हैं, उस प्रॉब्लम की कॉज क्या है उसको देखते हैं, फिर उसके लिए फाइंडिंग करते हैं कि भाई यहाँ पे ये रिजल्ट है, इसको यहाँ से बदलना चाहिए या इसकी एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, सो एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता है पैसे का ना रुकना या पैसा ज़्यादा खर्च होना, कमाई आमदनी से ज़्यादा खर्चा, जो एक बात बोली जाती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए कौन सा प्लेसमेंट ठीक होता है पैसा रखने का? कैश काउंटर के बारे में आपने जैसे बताया, ऐसी लॉकर कहाँ पे बनाया जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में, जिससे कि पैसा रुके भी और ग्रोथ भी हो? देखिए कैश काउंटर के लिए और लॉकर के लिए मैं आपको बताया, कैश काउंटर क्या है कि वहाँ पर आपका डेली कैश आ रहा जा रहा है तो उसके लिए साउथ ईस्ट अच्छा होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो भी कैश इकट्ठा हुआ उसे आप कहीं पर रखें, उसके लिए आपको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का जोन, साउथ वेस्ट का जोन और वेस्ट का जोन, ये 3 जोन एक साथ में आते हैं। आप यहाँ पर अपना लॉकर रख सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्थ की डायरेक्शन में भी आप अपना लॉकर को रख सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो जोन है ये आपके लॉकर के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अगर आप यहाँ पर लॉकर बनाते हैं तो उसके अंदर हमेशा पैसे बने रहते हैं। विनोद जी, ये तो आपने बता दिया कि कहाँ पे कौन सी दिशा होनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, अलाइनमेंट कर सकते हैं लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो जूझ रहे हैं इन प्रॉब्लम से। लेकिन एक्चुअल में वास्तु दोष है उनके प्रमाइसिस में, ये कैसे फाइंड आउट करें? क्या क्या साइंस होते हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता लगे कि हमारे यहाँ वास्तु दोष है? देखिए सबसे पहले तो आप इजीली ये देख सकते हैं उनके खर्चे ज़्यादा होना, प्रॉफिट कम होना। वहाँ पर कस्टमर तो बहुत आते हैं लेकिन वो कुछ परचेज नहीं करते। ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ख़राब है। ऑफिस के जो स्टाफ है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा आपका ऑफिस स्टाफ ही नहीं टिकता है, वो बार बार नौकरी छोड़ के जाता रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ की एनर्जी कमज़ोर है या एनर्जी में कमी है
या यहाँ पर वास्तु दोष क्रिएट हो रखा है, तो इसका ट्रीटमेंट करा के आप इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है और जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको अब पता चला कि ऐसे पता लगा सकते हैं, तो उनको सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? देखिए, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन का ही आंसर दिया कि सबसे पहले तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम्स ढूंढिए, ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके कारण ढूंढने के लिए हम देखें किस जोन के अंदर हो सकता है कुछ एंटी कलर हो, एंटी एलिमेंट्स वहाँ पर रखे हों, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे इस चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है, तो उसकी पॉजिटिविटी के लिए हमें उस चीज़ को वहाँ से रिमूव करना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई एंटी कलर है तो हमें वहाँ पे कलर उसकी जोन के अकॉर्डिंग कराना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ रखी है जिससे वहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, उसे तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। जो अपना स्टाफ है, बॉस का कैबिन है, इनका सही प्लेसमेंट होना चाहिए, कैश काउंटर सही जगह पर होना चाहिए, रिसेप्शन सही जगह पर होना चाहिए। तो ये चीज़ों को अगर हम लोग सही कर लेते हैं, क्योंकि इनके इनबैलेंस होने की वजह से ही ये सारी परेशानियां हमें आ रही होती हैं जो कि वास्तु दोष को क्रिएट करती हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। विनोद जी, आपने बताया कि किस तरह से चेक किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को बदलाव करके अपने बिजनेस को ठीक किया जा सकता है, वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ें रखी जा सकती हैं। मेरी एक जिज्ञासा है अभी कि क्या ग्रह दोष जो होता है व्यक्ति का, वो भी बिजनेस में इम्पैक्ट डालता है? जी बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी भी वास्तु की दिशाएं हैं वह सभी किसी ना किसी ग्रह के द्वारा ऑन की जाती हैं, तो उन पे जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं साउथ वेस्ट जो है राहु की दिशा है, Correct. साउथ ईस्ट जो है शुक्र की दिशा है, नॉर्थ जो होती है वो बुध ग्रह की दिशा है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है, जैसे मान लीजिए उसकी शनि की, मंगल की, राहु या केतु की अशुभ दशा चल रही है और उसके ऑफिस का, फैक्ट्री का या शॉप का वास्तु भी खराब है, तो जो वो खराबी है और जो वो ग्रह दोष और जो वास्तु दोष है उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। अगर आपके ऑफिस का, शॉप का या फैक्ट्री का वास्तु ठीक है और ग्रह की दशा अशुभ भी चल रही है, तो काफ़ी हद तक उसके प्रभाव में कमी आती है। तो इसलिए ज्योतिष और वास्तु दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक जगह से परेशानी आ रही है और दूसरी जगह से उसे सपोर्ट मिल रहा है, तो परेशानी में थोड़ी कमी आती है। अगर दोनों चीज़ें खराब हो, ग्रह भी खराब है और आपका वास्तु भी खराब है, तो डेफिनेटली आपको परेशानी बेहद ज़्यादा आ सकती है। विनोद जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारी जिनकी शॉप्स हैं, जो जैसे मार्केट में शॉप्स होती हैं, उसमें बैठने की जो जगह है और फेसिंग की जो जगह है, उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि किस दिशा में अपनी जो चेयर है वो लगानी चाहिए, काउंटर किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में चेयर लगानी चाहिए और फेस रखना चाहिए, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करे। पहला क्वेश्चन एक ये है, इसमें एक और ऐड ऑन कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों की दिशा के हिसाब से जब बैठते हैं तो फेसिंग ठीक नहीं है, मतलब सोशली देखा जाए तो उनको लगता है कि नहीं, इधर बैठने से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ग्राहक आसानी से देख पाता है उनको। तो दोनों क्वेश्चन के जो जिज्ञासा है मेरी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, हर किसी को ये कन्फ्यूज़न ज़रूर रहती है कि हम किस दिशा की तरफ बैठे हैं, किस तरफ हमारा फेस हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फेसिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होती है वो आपके जोन की होती है। आप किस जोन में बैठ रहे हैं, आप पॉजिटिव जोन में बैठे हैं कि नेगेटिव जोन में बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो फेसिंग। अगर आपको सही जोन मिल गया और उसके साथ आपको सही फेसिंग भी मिल जाती है, जैसे मानिए कि ऑफिस में या फैक्ट्री या शॉप में हमने बॉस के लिए कैबिन बोला कि भाई आप साउथ वेस्ट के अंदर आप अपना कैबिन या सिटिंग रखें और फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ रखें, तो सबसे ज़रूरी क्या है, उसको साउथ वेस्ट में बैठना। कई बार ऐसा होता है उसे फेसिंग नहीं मिल पाती, वो सेकेंडरी है। अगर आपको फेसिंग भी मिल जाए और जोन भी मिल जाए वो बेटर है, लेकिन आप ये सोचें कि आप सिर्फ फेसिंग ले लें और जोन को ध्यान ना रखें तो वो यूजलेस है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो जोन की होती है। 80% जोन की होती है, 20% फेसिंग की होती है। तो इस बात को लेके मुझे लगता है कि आज के बाद आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि फेसिंग मैटर ज़्यादा करती है कि जोन मैटर करता है। तो इसलिए जोन ज़्यादा मैटर करता है, फेसिंग उसके बाद आती है। अगर आपको दोनों मिल जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलती तो जोन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जोन पे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए क्या होता है, अगर आपको जोन ही नहीं मिल पा रहा तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप कोशिश करें आपका फेस जो है नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो। पहली कोशिश तो ये करें आपको अच्छा जोन मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें साउथ वेस्ट के अंदर हमारे पास जगह ही नहीं है, तो हम बॉस का कैबिन वहाँ पर नहीं बना सकते। तो दूसरी भी दिशाएं होती हैं जो पॉजिटिव दिशाएं हैं, 3-4 जो मैंने नेगेटिव बताई उसको छोड़ने के बाद आप पॉजिटिव में रख सकते हैं। मानिए आपका ईस्ट में सिटिंग हो जाती है, फेसिंग टूवर्ड आप नॉर्थ भी कर सकते हैं, ईस्ट की तरफ भी कर सकते हैं। अगर आपको जोन अच्छा नहीं मिल रहा तो कोशिश करें आपको फेसिंग ही अच्छी मिल जाए,
क्योंकि अगर फेसिंग मिल गई तो कुछ परसेंटेज तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी भी नेगेटिव जोन में ना बैठें। जैसे मैंने आपको 2 और 3 नेगेटिव जोन बताए थे, उनसे आपको बचना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको सही जोन मिल जाए फिर फेसिंग मिले। अगर आपको जोन नहीं मिल पा रहा और फेसिंग की भी इतनी चीज़ नहीं है तो कोशिश करें जो आपको पॉजिटिव दिख रही है, चाहे वो फेसिंग है या जोन है, उसमें बैठ जाए, जिससे क्या है वो नेगेटिव प्रभाव में कमी आती है। ओके। एक चीज़ और है कि जो चेयर होती है उसको लेके भी बड़ी जो है मिसकंसेप्शन रहता है कि जो रोटेशनल चेयर रहती है और एक स्टेबल चेयर रहती है, क्योंकि आपने जैसे दिशा बताई उसमें स्टेबल चेयर तो लगाई जा सकती है, लेकिन रोटेशनल चेयर में दिशा और फेसिंग आपकी बदलती रहेगी। मैं जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेसिंग की बात कर रहा हूँ अभी। तो फेसिंग आपकी चेंज होती रहती है, तो क्या ये ठीक है या अलग अलग दिशा के हिसाब से अलग अलग चेयर्स? जैसे कि आपको पता है आज की तारीख में हर जगह पर रिवॉल्विंग चेयर होती है, लेकिन उनकी जो फेसिंग होती है वो टुवर्ड कंप्यूटर जहाँ पे रखा होता है, ज़्यादातर टाइम वो उधर ही बैठते हैं। सिर्फ जो रिवॉल्विंग चेयर को वो वहाँ से मूव करने के लिए, कुछ सामान उठाने के लिए, इधर उधर होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा मानना ये नहीं है कि रिवॉल्विंग हो या फिक्स्ड हो, वो आप अपने ज़रूरत और कंफर्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये बोलूँ कि भाई रिवॉल्विंग चेयर से आप सारे टाइम इधर उधर रहोगे, वो नहीं पॉसिबल होता। रिवॉल्विंग आप इसलिए रखते हैं जैसे आपको अपनी टेबल के दूसरी साइड से लेना, तो आप बैठे बैठे कोई चीज़ को उठा लेते हैं। लेकिन मोस्टली आपका फेस एक तरफ होता है, जहाँ पे आपका कंप्यूटर है या जहाँ पे भी आपका क्लाइंट बैठा है उस तरफ में फेसिंग होती है। ऐसा तो नहीं क्लाइंट आपके सामने बैठा आप फेस दूसरी तरफ करके बैठे हो, तो वो पॉसिबल है नहीं उसमें। तो इसलिए इस बात में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। रिवॉल्विंग चेयर यूज़ करें या आप फिक्स चेयर यूज़ करें, ये डिपेंड करता है आपके कंफर्ट के ऊपर, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप उस पर कर सकते। विनोद जी, जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप कुछ रेमेडीज़, कुछ टिप्स ज़रूर दें लोगों को, जिससे कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ, कुछ दिशाओं को बदल के। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें साझा की हैं, लेकिन जाते जाते कुछ जो है मास्टर टिप्स देना चाहें तो प्लीज़ बताइए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो प्रवेश द्वार होता है वो कस्टमर के इनफ्लो का मार्ग होता है, आपकी नई नई अपॉर्चुनिटी का मार्ग होता है। आपका एंट्रेंस जो होता है शॉप, ऑफिस या फैक्ट्री का, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसके अलावा बॉस का कैबिन सही डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉस का कैबिन सही डायरेक्शन या सही जोन में होता है तो वह अपने सारे एम्प्लॉय को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, उनको कमांड कर सकता है। उसके अलावा आपका लॉकर या आपका कैश काउंटर वो भी सही जोन में होना चाहिए, क्योंकि सारा कैश फ्लो जो है आपका इसी पे डिपेंड करता है। अगर आप इन 3 चीज़ों का भी ध्यान रख लेते हैं तो ये यकीन मानिए कि आपके ऑफिस में, फैक्ट्री में या शॉप के अंदर कभी भी कस्टमर का फ्लो नहीं टूटेगा। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी और आपके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे से आपको ग्रोथ मिलेगी। ओके। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारियाँ आपने साझा की, और मुझे लगता है कि जो पॉडकास्ट लोग दर्शक देख रहे हैं हमारे, उनको बिजनेस में अपने सुधार लाने में और नया बिजनेस खोल रहे हैं तो उन्हें दिशाओं के अनुसार अपनी चीज़ों को अलाइनमेंट करने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वास्तु एंड मोस्टली ऑफिस के बारे में आपने चीज़ें साझा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।